Question number 283, Shri P.L. Punya. Question number 283. A to F, the statement is laid on the table of the House. अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत विस्तृत जवाब दिया है। जनगणना 2011 के आंकड़े भी हमारे सामने आ चुके हैं और 82.14 पुरुषों की साक्षरता है और महिलाओं की साक्षरता 65.46% है। और आज मंत्री जी ने जो जवाब दिया है इनरोलमेंट का, उसके आंकड़े जो दिए गए हैं उससे भी स्पष्ट है, लड़कों के मुकाबले लड़कियों बहुत पीछे हैं। देश में महिला शिक्षा और इनरोलमेंट दर को बढ़ाने की आवश्यकता है। मेरे द्वारा पिछले सत्र में प्रश्न पूछा गया था, उसके जवाब में भी ये बताया गया, IIM, IIT, IIIT, उसमें लड़कों के मुकाबले लड़कियों अगर एक लड़की है तो लड़के उसके मुकाबले 6 हैं। तो इस तरह से इसकी जांच होनी चाहिए। गांव और छोटे नगरों में बड़े बड़े विद्यालय नहीं हैं। लड़कियां रोज़ 50 किलोमीटर दूर बड़े शहरों में शिक्षा ग्रहण करने नहीं जा सकती हैं। वहां पर लड़कियों के ठहरने के लिए छात्रावास नहीं है और अनुसूचित जाति के जो बच्चियां वो इससे और सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा, उच्च शिक्षा संस्थानों में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए निचले स्तर पर बड़े पैमाने पर छात्राओं के लिए छात्रावास बनाए जाने को भी 12वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा नीति का हिस्सा बनाने पर विचार करेंगे तथा राज्य सरकारों को इसके लिए अतिरिक्त बजट प्रदान करेंगे। मंत्री महोदय। मैं माननीय सदस्य का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि ये जो प्रश्न पूछा उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जहां तक हमारी बच्चियों का सवाल है, मैं समझता हूं कि जब तक प्राइमरी स्कूल में, अपर प्राइमरी में, सेकेंडरी में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियां नहीं जाएंगी तो जो क्रिटिकल मास बच्चियों का हायर एजुकेशन में वो हमें नहीं दिखेगा। तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि 2020 तक हमारी 100% रिटेंशन होनी चाहिए सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में। और इसी संदर्भ में आज जा रहे हैं, हमारा जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है जिसको हमने लागू किया है और जो माध्यमिक शिक्षा अभियान हम चलाने जा रहे हैं, हमारी सोच ये है कि 2017 तक 100% एनरोलमेंट होना चाहिए और 2020 तक 100% रिटेंशन होना चाहिए। इससे क्या होगा कि सभी बच्चियां उच्च शिक्षा जब नीचे से 100% रिटेंशन होगा तो वास्तविक रूप में हायर एजुकेशन में भी बच्चियां जाएंगी। और हमारे लिए आपको मालूम है कि हमने खासतौर पे पिछड़े इलाकों में कस्तूरबा गांधी विद्यालय का प्रोग्राम रखा हुआ है और वहीं हम क्या चाह रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में 12वीं पंचवर्षीय योजना में हमारा प्रयास ये होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए ताकि जो भी बच्चे बच्चियां पास करेंगे उनको कॉलेज जाने की सुविधा होगी। तो ये 5 वर्षीय योजना में ये भी विचार हो रहा है कि किस तरीके से ज़्यादा बच्चियों को कॉलेज जाने की सुविधा होनी चाहिए। ये बात सही है कि ये हमारे सामने बड़ी चुनौती है और हम इसका ख्याल और ध्यान रख रहे हैं। दूसरा प्रश्न पूछिए। मैं माननीय मंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने जवाब दिया। जो मैंने प्रश्न पूछा था उसमें ये कहा था कि क्या लड़कियों के लिए, एक्सक्लूसिवली लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाने की सुविधा 12वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा नीति बनाते समय क्या उनको शामिल किया जाएगा। इसके अलावा माननीय मंत्री जी को ये जानकारी है, ग्रामीण क्षेत्र और छोटे नगरों में जो क्रिटिकल मास की बात करते हैं उसमें अलग से अगर इंटर कॉलेज स्थापित कर दिए जाए या डिग्री कॉलेज खोल दिया जाए, लड़कियां ज़्यादा पढ़ने जाती हैं और इनरोलमेंट भी बढ़ता है। ये माननीय मंत्री जी को जानकारी है और उन्होंने इसका उल्लेख भी किया।
इसको ध्यान में रखते हुए मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लान में जो अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र थे उसमें बाराबंकी जनपद में 4 इंटर कॉलेजेस खोले गए। उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उनके आदेश से ये स्वीकृत हुआ। इससे छात्राओं का में शिक्षा के प्रति अति उत्साह देखने को मिला। माननीय मंत्री जी को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए और ये ध्यान में रखते हुए आपने कहा कि 374 जो एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बाराबंकी उनमें से एक जनपद है। और आपके जवाब में ये भी आया है कि बाराबंकी के जितने 15 के 15 ब्लॉक हैं वो एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। उसमें भी जो मॉडल स्कूल खोलने की बात है, तो ना तो मॉडल कॉलेज डिग्री कॉलेज बाराबंकी जनपद में खुला है या उसका प्रस्ताव है, और ना ही जो 15 इंटर कॉलेजेस हैं 15 ब्लॉक हैं जो एजुकेशनली बैकवर्ड हैं उसमें मॉडल स्कूल खोलने की बात आज नहीं आई है। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि बाराबंकी पिछड़ा क्षेत्र को देखते हुए मैंने प्रस्ताव रखा था, आपके निवेदन भी किया था जो मंत्रालय में उपलब्ध है, किंतूर, सुबेहा, हसनपुर टांडा, लालपुर करौता, गणेशपुर, हैदरगढ़, बांसा, बहयारा, इब्राहिमाबाद में लड़कियों का इंटर कॉलेज खोलने का अनुरोध मेरा है। क्या उसको आप स्वीकार करेंगे? जहाँ तक विश्वविद्यालयों का कॉलेजेस का सवाल है, मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो मॉडल डिग्री कॉलेजेस का प्रपोजल आया था वहाँ से एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से, तो वो 41 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई हुए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश से केवल 6 प्रपोजल्स आए हैं। मैं आज सदन के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि 12वीं 5 वर्षीय योजना में हम तय कर रहे हैं कि ये जो 1/3 पैसा हम देते हैं केंद्र सरकार, मैं समझता हूं कि इसकी वजह से ज़्यादा प्रपोजल्स राज्य सरकारों की तरफ से नहीं आ रहे। तो हम 12वीं 5 वर्षीय योजना में हमारा प्रपोजल ये है कि इसमें भी बदलाव आना चाहिए और केंद्र सरकार को 65% पैसा राज्य सरकारों को देना चाहिए, 65% पैसा। और जहां तक नॉर्थ ईस्ट और बाकी जगह का सवाल है, 90% पैसा केंद्र सरकार को देना चाहिए। और ये हम चाह रहे हैं कि ये 374 डिग्री कॉलेजेस की स्कीम 12th प्लान की योजना में सबस्यूम हो जाए, और जैसे ये होगा ज़्यादा पैसा केंद्र सरकार देगी और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस चलेंगे, चाहे वो इंटर कॉलेज हो चाहे वो डिग्री कॉलेज हो। और मैं समझता हूँ ये स्कीम सक्सेसफुल रहेगी।